हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए जब तक नेटवर्क इशू थोड़ा सॉल्व हो हम हरि नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधे जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको मैं पहले तो अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी। मैं पहले लाइव आई बट ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज़ आई हैड टू कट शॉर्ट द लाइव वीडियो एंड आई हैड टू कम बैक अगेन। सो प्लीज़ आप ये जो अभी लाइव चल रहा है इसे शेयर कीजिए ताकि जो हमारे पेज से जुड़े हुए हैं वो जान सकें कि हम लाइव हैं। अभी उनको ऐसे लगा होगा मैं चली गई बट देयर वाज सम नेटवर्क इशू। नेवरदलेस कल से परसों से आरंभ हुआ था श्रावण मास। आप जानते हैं महादेव भोलेनाथ शिव शंभु हे कैलाशपति महादेव, उनके लिए भागवत में कितनी महिमा गाई गई है। महादेव को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, जो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात सर्वोत्तम है। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तब समुद्र मंथन के कारण समुद्र से विष अर्थात जहर निकला था।
कोई भी जहर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ज़िंदगी का कड़वा सच है कि सबको सिर्फ सुख चाहिए, सबको सिर्फ सुख चाहिए। और नेचुरल सी बात है, कोई दुख क्यों चाहेगा। सबको जब हमारे अच्छा समय आता है ना, सब हमारे साथ रहना चाहते हैं, और बुरे समय में कोई नहीं। जब समुद्र मंथन से विष निकला, सभी पीछे हट गए, देवता असुर सब पीछे हटे कि हम ये नहीं लेंगे। तब चिंता हुई, क्योंकि विष तो किसी न किसी को ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात विष का जो प्रभाव था वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता और सब मर जाते। तब ये चिंता का विषय हुआ कि आखिर विष को ग्रहण कौन करे। तब सभी देवी देवता मिलके गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सबने कहा कि हे प्रभु, हे पिताजी, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता हैं देवताओं के, तो उन्होंने सबने कहा कि प्रभु आप कुछ इलाज बताइए, कुछ इसका एक उपाय बताइए कि ये जहर कहाँ क्या किया जाए जहर का, क्योंकि जहर कहीं ना कहीं तो हमें डालना ही पड़ेगा, अर्थात पूरा ब्रह्मांड नाश हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसका उपाय तो विष्णु बता सकते हैं। तब महादेव, तब माफ़ कीजिएगा, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर गए विष्णु के पास और विष्णु को सारा वृत्तांत बताया। तब विष्णु भगवान ने कहा देखो, विष पीने का साहस तो केवल और केवल मेरे भक्त रख सकते हैं, विष तो केवल मेरा महादेव ही पी सकता है। क्यों? क्योंकि महादेव को किसी प्रकार की संसारिक अभिलाषा है ही नहीं। ही इज़ बियॉन्ड द मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन टाइप। महादेव जो है, कृष्ण जब विस्तार हुआ था विष्णु का, तब वो 3 गुण थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तब तमोगुण से महादेव प्रकट हुए थे और उनको ये कार्य संभाला गया था कि वो पूरे संसार में प्रलय लाएंगे, ताकि प्रलय के बाद एक नया युग आरंभ हो सके, पुनः एक सत्ययुग आरंभ हो सके। महादेव के पास जब सब मिलकर गए तो महादेव ने कहा खुशी खुशी मैं तो पी लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ पार्वती दुखी ज़रूर हुई थी, लेकिन उन्हें अपने पति की साथ दिया। और एक आदर्श गृहस्थ जीवन अगर हमें सीखना है तो वो हम महादेव और माँ पार्वती से ही सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव और माँ, शिव पुराण में आता है, महादेव और माँ पार्वती नित्य निरंतर कैलाश पर पता है क्या करते हैं? हरि की लीलाओं की चर्चा करते हैं, हरि का नाम जपते हैं, हरि का गुण गाते हैं, हरि की महिमा गाते हैं। एक आदर्श गृहस्थ जीवन वही है जो नित्य निरंतर हमेशा अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कृष्ण की भक्ति में लगा रहे, कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण का नाम जपे। वही एक आदर्श गृहस्थ जीवन है। हम लोग आज क्यों दुखी हैं पता है? क्योंकि हमने कभी वास्तविकता को समझा ही नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। सृष्टि को बनाने वाले कृष्ण कहते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड दुखों से भरा हुआ है। तो जब रचयिता कह रहा है कि मैंने दुखों से इस संसार को बनाया, तो हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? इसलिए कहा गया मिलता है सच्चा सुख प्रभु केवल तुम्हारे चरणों में। ये कृष्ण वास्तविक आपके चरणों में ही सुख है, नहीं तो सब जगह तो हम भटक रहे हैं, दुखी दुख भोग रहे हैं। हे कृष्ण, आप ही के चरणों में सुख है। तब महादेव ने तो खुशी खुशी जहर पी लिया, लेकिन याद रखिएगा महादेव ने न जहर को उगला न निगला, क्योंकि जब हम दुनिया की कड़वी बातें निगल लेते हैं ना, तो हमारे दिल में घर कर जाती हैं और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें शिकायतें, द्वेष हो जाता है। तो महादेव ने न विष को निगला न उगला। उगला क्यों? हम क्या करते हैं, हमें कोई बोलेगा ना तो हम उगल के और उसको एक बात बोलेगा सामने वाला, हम 10 बातें सुना के देते हैं। तो महादेव ने न विष को निगला न उगला, अपने कंठ में धारण कर दिया। इसी कारणवश महादेव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया। उसी दिन से महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। उन्होंने उस जहर को पी के सबकी रक्षा की। वही महादेव के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्त नरसिंह मेहता जो गुजरात के बहुत बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, वही नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उस जीवन चरित्र का महादेव से बहुत गहरा संबंध है। भक्त नरसिंह मेहता अपने भाई और भाभी के साथ अपने घर पे रहते थे। भक्त नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उन्हें पसंद नहीं करती थी और वो चाहती थी कि भक्त नरसिंह मेहता घर से चले जाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन भक्त नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया। बेचारे नरसिंह मेहता जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जब वो गए, उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखा। उस मंदिर को जाके उन्होंने साफ करना चालू किया। उस सारे मंदिर को साफ करने के बाद वो वहाँ पे देखा तो एक शिवलिंग स्थापित थे। वो बहुत खुश हो गए
और उनसे ज़्यादा खुश हुए महादेव भोलेनाथ। उनका नाम है भोलेनाथ क्यों? क्योंकि वो बहुत भोले हैं, जल्दी से रिझ जाते हैं, जल्दी से खुश हो जाते हैं किसी से भी। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरा महादेव से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है, बिकॉज मैंने बचपन से महादेव को अपना पिता ही माना है। और महादेव इतने दयालु हैं, इतने कृपालु कि अगर किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं, किसी से खुश हो जाते हैं, किसी की भक्ति से खुश हो जाते हैं, तो महादेव उसे कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। वास्तविक में ये बहुत सारे संतों का भी कहना है और ये एक्सपीरियंस भी कहते हैं। भक्त नरसिंह मेहता के जीवन से आज हम इस बात को जानेंगे। तब भक्त नरसिंह मेहता जो बहुत ही भक्त शिरोमणि हमारे आदर्श हैं, भक्त नरसिंह मेहता ने शिवलिंग का जो पूरा मंदिर था उसे साफ किया और उसे साफ करने के पश्चात वो वहाँ पे बैठ गए। लेकिन भोलेनाथ इतने आसानी से प्रसन्न हो गए भक्त नरसिंह मेहता की मासूमियत पे कि वो उनके समक्ष प्रकट हो गए। और भक्त नरसिंह मेहता ने पता है क्या कहा महादेव से कि प्रभु आप मुझे जैसे के लिए प्रकट हुए हैं, आपका आभार। तब महादेव ने कहा भक्त नरसिंह मेहता, मैं अपने भक्त जो मेरे मासूम भाव से मेरी पूजा करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, मैं उन पर रिझ जाता हूँ। तुम्हें जो वर मांगना है मुझसे मांगो पुत्र, मैं तुम्हें जो मांगोगे दूंगा। लेकिन भक्ता के भक्त हैं। भक्त ने नरसिंह मेहता ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगू। अभी भक्त नरसिंह मेहता चाहते थे ना, तो वहाँ पे वो कृष्ण से पता है महादेव से क्या क्या मांग सकते थे। मुझे घर दो, मुझे बंगला दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे बच्चे दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। भक्त नरसिंह मेहता क्या क्या नहीं मांग सकते थे, लेकिन भक्त नरसिंह मेहता ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। हम होते तो हम ये कहते हैं ना प्रभु एक ऑडी दे दो, एक मर्सिडीज दे दो, 2-3 आईफोन दे दो, घर पे 2-3 नौकर दे दो, एक अच्छा सा बंगला दे दो और बैंक में खूब सारा बैलेंस दे दो। हम होते तो हम यही मांगते, राइट। लेकिन भक्त ने ऐसा नहीं किया, भक्त नरसिंह मेहता ने ऐसा नहीं किया। भक्त नरसिंह मेहता ने महादेव से कहा प्रभु जो तुम्हें रिझावे वो मुझे दीजिए, जो आपको पसंद हो आप मुझे वो दीजिए महादेव। तब भोलेनाथ ने कहा हे भक्त नरसिंह मेहता, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी चीज़ मांग ली। तुम अगर अपने हिसाब से कुछ मांगते तो मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुमने तो मुझसे वो मांगा है जो मुझे प्रिय है, जो मुझे पसंद है, और इसी वजह से मुझे तुम्हें देना भी पड़ेगा क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ। तब महादेव शिव शंभु भोलेनाथ हे प्रभु ने पता है क्या किया, भक्त नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ा और उन्हें लेके गए गोलोक धाम। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का धाम है। गरुड़ पुराण में आता है 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, सबसे ऊपर आता है निकुंज। निकुंज वो स्थान है जहाँ पे हम में से कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन निकुंज के पहले आता है गोलोक धाम, अर्थात हमारे दृष्टि में गोलोक सबसे ऊपर है। उसी गोलोक धाम में जा सकते हैं हम कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण भजन करके। तब भक्ति नरसिंह मेहता को पता है महादेव गोलोक धाम लेके गए और कृष्ण की लीला दिखाई, और कृष्ण के ऐसी लीला देखकर भक्त नरसिंह मेहता मुग्ध हो गए। और भक्त नरसिंह मेहता को पता है महादेव ने क्या कहा, भक्त तुमने मुझसे वो मांगा जो मुझे प्रिय है। माफ कीजिएगा, इसका वॉइस क्लियर? राधे राधे। तुमने मुझसे वो मांगा जो मुझे प्रिय है, तो मुझे तो मेरे ये प्रभु की लीला प्रिय है, मुझे तो मेरा कृष्ण प्रिय है, मुझे तो मेरे कृष्ण की लीलाएं प्रिय है। तो देखो ये मेरे कृष्ण की लीला चल रही है। तब भक्त नरसिंह मेहता समझ गए कि महादेव ने हाथ पकड़कर भक्त नरसिंह मेहता को कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। महादेव इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि जो भी उनकी दिल से आराधना करता है, दिल से उनकी पूजा करता है, दिल से उनसे प्रणाम। और महादेव है ना, भले वही भोलेनाथ है, फिर भी जानते हैं कि भक्त के मन में क्या चल रहा है, वो भी अंतर्यामी है। तो जब भी हम महादेव के पास जाएं तो मासूम दिल से जाके उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें भी आप वो दीजिए जो आपको पसंद है। तो जैसे काश हो सकता है जैसे भक्त नरसिंह मेहता पे रिझ कर महादेव ने उन्हें कृष्ण के दर्शन करा दे, शायद महादेव हम पे भी रिझ कर कभी कृष्ण के दर्शन करा दें। याद रखिए भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, हे अर्जुन सुन लो, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसके लिए मैंने ये भी वृंदावन में बहुत सुना है कि जो महादेव का अपमान करते हैं या महादेव का अनादर करते हैं उनसे कृष्ण कभी खुश नहीं हो सकते। याद रखिएगा, हम महादेव है ना, वो कृष्ण भक्ति दाता हैं, वो कृष्ण भक्ति प्रदायनी हैं, वो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं हम जैसे साधारण जीवों को। इसके लिए हमें हमेशा जब भी देखिए हम देखते हैं गोपियाँ, भागवत में आता है गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की,
मैं कभी आपसे विस्तार से दशम स्कंद का इसमें चर्चा करूंगी, जहां हमें ये आभास होगा, ये पता चलेगा कि महादेव की जो अर्धांगिनी माँ पार्वती, जगदम्बा, दुर्गा, उनको कृष्ण ने ही सारी शक्तियाँ प्रदान की थी। दशम स्कंद में आता है, मैं आपको कभी वो श्लोक पढ़ के सुनाऊंगी। उनको जगदम्बा, कात्यायनी, अम्बे इत्यादि सारे नाम हमारे कृष्ण ने ही प्रदान किए। और याद रखिएगा, जो भी माँ पार्वती साक्षात कृष्ण की बहन है। सुभद्रा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, जब हम देखते हैं सुभद्रा माँ पार्वती का ही प्रतीक है। इसके लिए जब हम जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं तो माँ पार्वती की भी। गोपियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा की, लेकिन उनका कात्यायनी देवी की पूजा करने का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य एक ही था। उन्होंने कात्यायनी देवी से क्या मांगा कि हे देवी, हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। तो हम जिस भी देवी देवता के पास जाते हैं, महादेव और माँ पार्वती की जहाँ तक बात रही, उनकी कृपा के बिना कोई भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम अगर वास्तव में महादेव भक्ति कर रहे हैं, अगर हम वास्तव में महादेव के शरणागत हैं, तो हमें एक ना एक दिन कृष्ण भक्ति ज़रूर प्राप्त होगी। ये सिद्ध है, ये हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। ये भक्त नरसिंह मेहता के जीवन से एक प्रमाण है। उसके पश्चात तो भक्त नरसिंह मेहता का पूरा जीवन ही बदल गया। उन्होंने हरि नाम कीर्तन, राधे गोविंद का कीर्तन करते हुए अपना पूरा जीवन यापन किया, और कृष्ण उनके लिए फिर से प्रकट हुए थे जब उनकी बेटी का गोद भराई की हुई थी। कभी इस विषय पे मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। तो कृष्ण ऐसे भक्तों के लिए ईजिली प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भक्तों पर रिझ जाते हैं जो विनम्र हैं। हाँ, चैतन्य शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु 3 गुण बताते हैं भक्तों के। 3 गुण है क्या? त्रनादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रमा अनाम अमानि न मानित न कीर्तन्य सदा हरि। याद रखिएगा, ये जो 3 गुण जिसमें आ गए ना, वही भक्त हो सकता है। अगर ये तीनों गुणों में से किसी के पास नहीं है कोई गुण, तो मतलब अभी तक वो भक्ति के उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा है, अभी दिल्ली दूर है। तो आइए आज चर्चा करते हैं इन 3 गुणों पे भी जो महादेव में प्रत्यक्ष दिखते हैं। त्रनादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रम। त्रनादपि सुनीचेन, खुद को तिनके से भी छोटा मानो। आप जानते हैं महादेव, शिव, शंभु, भोलेनाथ में जरा सा भी अहंकार नहीं है। उन्हें अहंकार से सख्त चिढ़ है। हाँ, उनको अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, और यही गुण हम महादेव में देखते हैं। त्रनादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रनाम। सहनशीलता, महादेव पता है कितने सहनशील हैं। महादेव में जितनी सहन शक्ति है उसमें शायद ही किसी में इतनी सहन शक्ति हो। एंड विनम्रता तो महादेव में इतनी, तभी तो हम जैसे पतित जीवों को भी अपना बच्चा मान के अपने शरण में रखते हैं। महादेव, शिव, शंभु, भोलेनाथ, यही महादेव अगर खुश हो जाए ना तो कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। और महादेव है ना, भागवत में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। सब वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है महादेव, शिव, शंभु, भोलेनाथ। हम अगर महादेव के पदचिन्हों पे चलते हैं ना, तो हम आसानी से कृष्ण को खुश कर सकते हैं, क्योंकि महादेव में एक इतने सद्गुण हैं। महादेव पूरे गुणों के एक सागर हैं। उनमें विनम्रता है, उनमें सहनशीलता है, और वो सम्मान देते हैं उनको जिनका कोई नहीं। जैसे हम देखते हैं भूत प्रेत पिशाच, उनको सब दूर भगाते हैं, भाई दूर भागो, लेकिन मेरे महादेव क्या करते हैं? उनको अपनाकर अपने पास रख देते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ, ऐसे हैं महादेव, शिव, शंभु। जिसको सब ठुकराते हैं उसको अपने पास रखते हैं। और ये करता है क्या? हम भक्त नरसिंह मेहता के जीवन से देख सकते हैं कि कैसे महादेव खुश हो जाएं तो फिर उसको प्रमोट कर देते हैं कृष्ण के पास, उस भक्त को। मैं ये दावे से एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बचपन मैंने महादेव को बहुत माना है, आज भी मानती हूँ। महादेव मेरे लिए मेरे पिता समान है, बहुत बहुत स्नेह दिया है उन्होंने। और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सच्ची में महादेव खुश हो जाए तो वो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें महादेव के पदचिन्हों पे चल के विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को सम्मान देना, ये गुण महादेव से अपनाने चाहिए। और महादेव ने क्या किया? संसार का जो विष था वो जब उनके गले में गया, न निगला न उगला। उसी तरह जब हमारे जीवन में कुछ कटु हो, कुछ कड़वा कोई बोल दे या कुछ गलत हो जाए, तो उस बुरी घटना को न निगले न उगले। महादेव के इन पदचिन्हों पे चलकर ही हम वैष्णव बन सकते हैं। इन पदचिन्हों पे चल के ही हम वैष्णव बन सकते हैं, क्योंकि महादेव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं। भागवत में आता है कि महादेव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, और यही भागवत साक्षात गणपति बप्पा ने लिखी है अपने टूटे हुए दान से। उन्होंने ही लिखा है कि महादेव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। अगर हम महादेव से उनकी कृपा की याचना करते हैं, आइए आज कि आप हम पे ऐसी कृपा कीजिए
कि हमारे अंदर के विकार नष्ट हो जाएं और हम भी कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सकें, हम भी कृष्ण को अपना सकें, हम भी आपके जैसे आप कृष्ण के रस, उनके माधुर्य का पान करते हैं, आप उनकी लीलाओं का पान करते हैं, हम उनकी लीलाओं में मग्न रहते हैं, आप कृष्ण में मग्न रहते हैं, वैसे प्रभु हम भी आप ही की तरह कृष्ण में मग्न रह सकें। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। आइए आज थोड़े क्वेश्चंस मुझे किसी ने कहा था कि उनको पूछने हैं। प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस मुझे भेजिए सो दैट आई कैन आंसर फ्यू ऑफ देम। लेट मी गो थ्रू। राधे, lot of network issue today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. रवि भैया सभी शेयर करते चले। रवि भैया इज़ मोर देन माई रियल ब्रदर टू मी। इन्होंने मेरे वीडियोस पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचाए। आई एम वेरी थैंकफुल भैया, मैं सबके सामने कह सकती हूँ, आई एम प्राउड टू बी योर सिस्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर हेल्प। हाँ, आर देयर एनी क्वेश्चंस? I have missed out on few. आइए जब तक कुछ क्वेश्चंस आए हम लोग बाबुल कुमार गुप्ता, दीदी आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ जाइए वृंदावन। मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ, जब आप चाहेंगे मैं आपसे मिल लूँगी। आइए, और मैं कहूँगी कि चलिए हम सब मिलके ना बाके बिहारी, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, इनके दर्शन करते हैं। चलिए सब मिलके दर्शन करने चलेंगे। आ जाइए आप सब वृंदावन। अभिषेक केशरी, मेरी जीएफ की शादी हो गई है, अब चाहती है कि वो मुझसे अफेयर करे। ओ राधा, मैंने आज आपसे एक बात शेयर करूँगी। आज मैंने शायद पहले आपको बताई ये बात, आज मेरे साथ कुछ घटा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीख लोगे। आज बारिश पड़ी वृंदावन में, बहुत ही वृंदावन में आज सुंदर मौसम था, बहुत बारिश पड़ी। हमें बाकी बिहारी जी का प्रसाद मिला, उनके दर्शन मिले, लाइव दर्शन मोबाइल पे। तो कपड़े गीले हो गए, तो कपड़ों का कुछ रंग ना मेरे हाथ पे लग गया, सी वो कलर नहीं उतरा है अभी तक। तो मैंने इसे सोचा कि ये कल परसों तक ना हाथ धोने से ये रंग उतर जाएगा, ये रंग उतरता जाएगा। लेकिन ये जो रंग लगा है, ये जो दाग लगा है हाथ पे, ये तो उतर जाएगा। अगर मेरे कैरेक्टर पे कोई दाग लगा, ज़िंदगी भर वो नहीं उतरेगा। ज़िंदगी भर चाहकर कैरेक्टर पे लगा हुआ दाग कोई नहीं उतार सकता। शरीर पे लगा हुआ दाग तो चल जाएगा, लेकिन कैरेक्टर पे जो दाग लगता है ना, वो नहीं चलता। इसके लिए प्लीज़ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कैरेक्टर पे कोई दाग ना लगे। आप अपने विवेक से पूछिए कि क्या ये सब चीज़ें करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ये अफेयर्स तक रखना, इज़ इट इवन एथिकल? इट्स कम्प्लीटली इलॉजिकल, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। सो अपने विवेक से पूछिए, गलत चीज़ है। अगर कोई आपसे कहे कुछ गलत करो और आप करते हो, तो आप ही को भोगना है। वो तो भाग जाएगा कि तूने तो किया, तू जान, लेकिन भोगना आपको पड़ेगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल जब आप कोई भी कर्म करें। रवि भैया ने कहा नो सिस्टर नो थैंकिंग। थैंक यू भैया। श्रीमद् भागवत किसने लिखी है? अनु गुप्ता। भागवत महापुराण कहते जा रहे थे वेदव्यास मुनि और लिखते जा रहे थे गणपति बापा अपने टूटे हुए दांत से। उनका वही दांत जो परशुराम जी ने तोड़ दिया था क्रोध में आके, उसी दांत से श्रीमद् भागवत की रचना हुई। तो भागवत महापुराण गणपति बापा लिखते जा रहे थे और वेदव्यास मुनि अपने मुख से कहते जा रहे थे। ये आज भी बद्रीनाथ के इधर वो गुफा है जहाँ वेद गुफा और गणेश गुफा, जहाँ पे ये भागवत की रचना हुई थी। निधि, हरे कृष्णा मैम, आई joined your WhatsApp group 2 days before. I can't get all shloks you send in group. How can I get all shloks? Yeah, एक्चुअली कोई अभी ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन मैं श्लोक स्टार्टिंग से ही सेंड कर रही हूँ। एक काम करेंगे ना, मैं फेसबुक पे ही एक टाइम आएगा जब मतलब समझो मेरा एक अध्याय पूरा होगा, तो एक अध्याय के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए थे मैं सब साथ में अपलोड कर दूँगी, फिर आप सब देख लीजिएगा। Because it can become a little difficult for me to upload it regularly again and again the same श्लोक। नेहा वर्मा, दीदी आपसे ये पूछना था कि हम जब भी भगवान से कुछ पूछते हुए अपने मन में कुछ सवाल पूछते हैं, तो अंदर मन से जो समाधान हमें मिलता है, क्या वो श्री हरि का ही जवाब होता है? ऑफ कोर्स, लेकिन याद रखिएगा 2 आवाज़ें होती हैं हमारे अंदर 2 आवाज़ें आती हो। एक होती है हमारे मन की आवाज़, एक होती है हमारे विवेक की आवाज़।
मन की आवाज़ पे कभी विश्वास मत करना, मन चंचल है, आपको जहाँ तहाँ ले जाएगा, एक दिन डुबा देगा। लेकिन एक होती है विवेक की आवाज़। विवेक की आवाज़ आपको बचा देगी कुछ गलत काम करने से। इसलिए मन की आवाज़ पे विश्वास न करके विवेक की आवाज़ पे हमें विश्वास करना चाहिए। बाबुल कुमार गुप्ता, कैसे दीदी, आपसे कैसे मिलेंगे बेटा? आप वृंदावन आएंगे, फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, आई लेट यू नो द डिटेल्स। आदित्य छाबरा, हाउ टू इंसिस्ट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर डूइंग भक्ति? सबसे पहले हमें खुद भक्ति करनी है। खुद भक्ति करेंगे तो एक ऐसी रिजल्ट आएगी हमारे अंदर कि वो रिजल्ट देख के सामने वाला एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि मैं भी भक्ति करूँ। देखिए कितना आनंद में रहता है, देखो कितना खुश रहता है, इसकी खुशी का कारण इसकी भक्ति है। तो मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं भी इसके जैसी भक्ति करूँ। किसी को फोर्स करके हम भक्ति नहीं करा सकते, ना ना ना, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भक्ति करे। बट रादर व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपने में ऐसी चेंजेस लाएं कि हमें देख के ही, हाँ, एक क्या होता है, दो प्रचार होता है, एक मुख से कहा जाता है प्रचार, एक अपने व्यवहार से प्रचार किया जाता है। मतलब आपको देख के किसी को ये प्रेरणा हो कि मैं भी भक्ति करूं। तो सर्वप्रथम हमें खुद में चेंजेस लानी है, फिर हम दूसरे को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आदित्य छाबरा, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली डोंट लाइक मी डूइंग भक्ति। और फिर आप भक्ति दिखाते क्यों? भक्ति दिखाने की चीज़ है क्या? भक्ति तो वो है जब आपके अंदर कृष्ण चल रहे हैं। बाहर से सबके साथ निभाओ, शरीर से सबके साथ निभाओ, लेकिन मन में सिर्फ राधे गोविंद राधे गोविंद। बुलबुल कुमार गुप्ता, व्हाट्सएप नंबर दीजिए ना दीदी। जी बेटा, आई एम सो सॉरी, आज भी जस्ट गिव मी सम टाइम आफ्टर दिस वीडियो इज ओवर, आई अपलोड द लिंक ऑफ माई व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट गिव मी अ लिटिल ऑफ टाइम आफ्टर आई फिनिश दिस वीडियो, आफ्टर 15 to 20 minutes आई विल ऐड द लिंक। प्रदीप कुमार, महामंत्र में क्या है? राधा रानी का भी नाम है, ऑफ कोर्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण और राम तो हम जानते हैं कृष्ण हुए, हरे राम का एक दूसरा भी मतलब निकलता है, लेकिन अभी मैं आपसे वो शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि आप यही समझ लो राम मतलब राम भगवान, आप अभी हाल फिलहाल वही समझिए। हरे अर्थात कृष्ण की अलादनी शक्ति, और कृष्ण की अलादनी शक्ति और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी ही है। तो हरे कृष्ण में राधा रानी भी आ गई, कृष्ण भी आ गए। हाँ, बुलबुल कुमार गुप्ता, दीदी मुझे जॉब नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताइए ना। जॉब देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि जॉब नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा बेटा? जॉब करनी है। लेकिन जहाँ भी जब कृष्ण को याद रखो, अगर आपके अंदर कृष्ण है ना, तो आप कहीं भी विचलित नहीं होगे, आप टेंशन में नहीं होगे, आप रिलैक्स रहोगे अगर आपके अंदर कृष्ण है तो। राजेश राज, माता जी आई वॉन्ट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आफ्टर अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर जस्ट कम थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन। मैं डिस्क्रिप्शन में हमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ज़रूर अपलोड कर दूंगी। राजेश राज, प्लीज़ शेयर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। हरे कृष्ण, हाँ बेटा, आफ्टर दिस वीडियो इज ओवर आई विल डू दैट। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू डू इट अगेन टुडे। बुलबुल कुमार गुप्ता, ओके हो गया। नेहा वर्मा, फ़र्क कैसे पता लगाया जाए दीदी कि मन के जवाब कौन से हैं और विवेक का जवाब कौन से? मन पता है क्या है? मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, और मन जहाँ तहाँ भटकाता रहेगा। लेकिन जो विवेक है ना, वो एथिकल आंसर देगा। मन अनएथिकल आंसर्स भी देगा, लेकिन विवेक एथिकल आंसर्स देगा। आपको इतना तो देखो, हमें पता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ अनफेयर, इतना बेसिक नॉलेज तो है ही। तो फिर जब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आए तो हमें समझना, इतना तो कृष्ण ने हमें दी है बुद्धि, सद्बुद्धि, कि हम समझ सकें कि ये सही है ये गलत है। तो जो सही है उसका साइड लीजिए, और जो विवेक पे बोझ ना करे ऐसा कुछ निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि हमारा अब का निर्णय हमारे फ्यूचर पे, हमारे विवेक पे बोझ बन जाए। शुड नॉट डू एनीथिंग सच। नेक्स्ट इज आदित्य छाबरा, आई एम ओनली डूइंग भक्ति इन माई फैमिली, रेस्ट डोंट बिलीव इन गॉड। ठीक है ना, वो नहीं बिलीव करते, आप भक्ति कीजिए, कलह करके भक्ति मत कीजिएगा, मतलब झगड़ा करके किसी से नहीं, क्योंकि अगर आप झगड़ा करके भक्ति करेंगे ना, आपकी भक्ति ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, आप अशांत रहेंगे, और अशांति से भक्ति नहीं की जाती, भक्ति तो शांति से की जाती है। इसलिए किसी से झगड़ा करके, किसी से कलह करके हमें भक्ति नहीं करनी है। मैं उसी दिन आपको बताया, मुझे राजेंद्र दास महाराज जी बता रहे थे अपनी वाणी में, उन्होंने मुझे कहा कि जो मनुष्य को खुश नहीं कर सका वो भगवान को खुश नहीं कर पाएगा। आप अपने माता पिता के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो परिवार के प्रति कर्तव्य है, उनको सबका निर्वाह कीजिए,
कृष्ण आपकी अवश्य खुद ही रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। नेक्स्ट इज हाउ टू डील विद डिप्रेशन, अभिषेक केशरी। फॉर दिस डिप्रेशन सेशन, स्पेशली फॉर टॉकिंग ऑन डिप्रेशन, मैं कल फिर लाइव आ रही हूँ। मैंने डिसीजन पहले ही ले लिया था, बिकॉज जिगर भैया ने मुझे वडोदरा से कहा था कि डिप्रेशन एक ऐसी टॉपिक है जिसपे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आपको करनी चाहिए। तो मैं इस पे डिस्कशन करने के लिए कल 6:30 फिर लाइव आऊँगी, और जितना हो सके आप सबको लाइए, आज स्पेशली आज के यूथ को कल के सत्संग में ज़रूर, कल के सेशन में ज़रूर लाइएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेनली स्पीक ऑन डिप्रेशन टुमारो। देन इज़ बुलबुल कुमार गुप्ता, मुझ पर ठाकुर जी कृपा नहीं हो रही है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा गलत। आप पे किसने का कृपा नहीं है? आप कृष्ण की कथा सुन रहे हो, उनके भक्त महादेव की कथा सुन रहे हो, आपको और क्या कृपा चाहिए? इतने तो कृष्ण आप पे कृपा कर रहे हैं। और अगर आपको और कृपा चाहिए तो भजन कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन करने से आप कृष्ण की कृपा के पात्र बन सकते हैं। राधे श्याम। ओके, सम लाइट्स हैव गॉन, स्टिल आई एम ऑनलाइन। नेक्स्ट इज राजू पंडित, मन लगता है सिर्फ राधा रानी के चरणों में। जी, उनके ही चरण हैं जहाँ पे हमारा मन लगना भी चाहिए। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, द बैटरी विल गेट ऑन इन 5 मिनट्स, लाइट आ जाएगी। नेक्स्ट इज शालू कुमार, दीदी जब से मैं अपने डेटीज़ की पूजा कर रही हूँ और कहीं मेरा दिल नहीं लग रहा। ये बहुत ही कृपा हो गई है आप पे कि आपको कृष्ण की सेवा में आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कृष्ण की सेवा करना, ये आप पे विशेष कृपा है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू स्विच ऑन। ओ राधा रानी, हे गोविंद, आई होप आई एम विजिबल नाउ। एम आई विजिबल? या चलो, नेक्स्ट है सुमन चानन, जब मन शांत होता है तो सब समझ आता है, पर मन बहुत जल्दी विचलित हो, इसलिए आपका विचलित होता है क्योंकि अभी तक आपका स्थिर नहीं हुआ है अंदर से। जब आप भजन करोगे, सत्संग में स्थिर हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप अंदर स्टेबल फील करने लगोगे, आप रिलैक्स रहोगे। आपको अंदर की दुनिया को स्टेबल करना है। एम आई ऑडिबल? आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। ओके, नेक्स्ट इज निधि, जब भी जाप करते हैं तब मन में वो सब बातें आने लगती हैं जो परेशान करती हैं। वाई? क्योंकि हमारा मन है ना, हमें भजन नहीं करने देना चाहता। मन चाहता है कि ये भटकता रहे, इसलिए जब मन देखता है कि ये माया का प्रभाव, ये माया का एक अटैक है, माया देखती है कि अब इसका भजन में मन लग रहा है तो चलो इसका ध्यान भटकाते हैं। फिर कोई ना कोई ऐसे कुछ हो जाता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। इसके लिए हमें माया के जाल में नहीं आकर इसे समझना चाहिए मैच्योरली कि ये जो भी विचार आ रहे हैं ये माया है, और ये इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वी शुड बी सो स्ट्रॉन्ग इनफ कि जब ऐसे थॉट्स आएँ तो हम खुद को समझाकर अपने आप को स्थिर कर पाएँ कि बदल बी स्टेबल, हमारा भजन स्टेबल होना चाहिए मेन। नेक्स्ट इज गुजराती में किशोर भाई परमार ने लिखा है, माफ़ कीजिएगा भैया मुझे गुजराती पढ़ने नहीं आती। अभिषेक केशरी, कोई बोला कि इंसान ही भगवान है। इंसान भगवान का एक रूप, भगवान का एक अंश है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ममेव वंश जीव लोक जीव भूत सनातना, जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं। वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण तो सिर्फ कृष्ण ही है, और कोई कृष्ण की जगह नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज अभिषेक केशरी, नेटवर्क प्रॉब्लम अभी भी है प्लीज़। पुनीत पंडित, जय श्री राम, मैं भी यूथ को सही राह दिखाना चाहता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस। दूसरों को सही राह दिखाने के लिए हमें सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा, खुद सही राह पर चलना पड़ेगा। जब हम खुद सही काम करेंगे तभी हम दूसरों को प्रेरणा दे पाएंगे कि भाई तुम भी सही काम करो। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद सही रास्ते पे चलना होगा। आपकी ज़रूर सुनेंगे। I think I'm done with all the questions. Is it so? Is it so that I'm done with all the questions? निधि का मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया कि जब भी जाप करते हैं तब मन में सब बातें आती हैं, तब क्या करें? तब यही करें कि खुद को समझाएं। जब खुद को समझाएंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दूसरों को एम आई इज द नेटवर्क नाउ? सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा आपकी, आपको इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम आज हो रही है,
नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी ये प्रॉब्लम फिर से ना हो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को समझाना, इसके लिए हमें दूसरों से पहले खुद को समझाना चालू करना चाहिए। नेक्स्ट इज दी, जब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा स्टार्ट करती हूँ तो उनके कुछ लीला हुई हमारे साथ, और एक दिन सुबह सोते हुए एक शक्ति का भार पड़ा हम पर, कोई हमें डरा रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आया, डर लगता है क्या करें। अरे गोपाल है तो किसका डरना, गोपाल बैठा ना सबको देख लेगा। गोपाल के सामने कोई शक्ति नहीं चल सकती, गोपाल से श्रेष्ठ कोई नहीं, गोपाल से उत्तम कोई नहीं। गोपाल आपकी हर स्थिति में रक्षा ज़रूर करेंगे। अब गोपाल पे विश्वास रखिए। वो दिखने में बच्चा है लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसके अधीन है। विष्णु शर्मा, दी भजन के समय मन भटकता रहे, मन का काम है भटकना और आपका काम है भजन करना। मन को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ध्यान लगा के भजन करो। सुमन चानन, मन को स्थिर करने के लिए क्या करें? मन में विचार बहुत आते हैं, विचारों को रोकने के लिए क्या करें? विचारों को देखो, मन का काम है भटकना, मन का काम है अलग अलग विचार लाना, तो मन तो ये करेगा ही, लेकिन हमें क्या करना है? हमें स्थिर रहना है, हमें भजन करते रहना है। मन को अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। नेक्स्ट इज बलबुल कुमार गुप्ता, दीदी जी ठाकुर जी को कहिए ना मुझे जॉब लगाने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है। बेटा अगर आपको जॉब चाहिए तो कृष्ण ने आपको बुद्धि दी है, आपको हाथ दिए हैं, आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करके कहीं कुछ क्रिएटिव कीजिए, कहीं इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए जो आपको सूट करती हो। आपने कृष्ण ने आपको बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, सो वी शुड यूज़ इट अप्रोप्रिएटली एंड हमें उसे अच्छी तरह से यूज़ करते हुए खुद अपनी मेहनत करके अपनी जॉब ज़रूर ढूंढनी चाहिए। और ठाकुर जी तो हैं, ठाकुर जी आपके साथ है, लेकिन उसके पहले आपको खुद मेहनत करनी है। ठाकुर जी ने ही तो आपको बुद्धि दी है, बुद्धि के रूप में ठाकुर जी तो आपके साथ है। ठाकुर जी आपकी हमेशा कृपा करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत ज़रूर करते रहिए। ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? राधे राधे। देवाराम प्रजापत, राधे 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 राधे। तो आइए, बिकॉज देर आर नो मोर क्वेश्चन, सो कैन वी रादर डू सम कीर्तन एंड वाइंड अप टुडे सेशन। टुमारो आई एम मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल जो है स्पेशल डिप्रेशन के ऊपर एक सेशन होगा। साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, उस पर हम डिप्रेशन पे चर्चा करेंगे। व्हाट आर द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। तो कल आप सब ज़रूर आइएगा और अपने साथ यूथ को, नए नए बच्चों को जिनको इनकी ज़रूरत है, उनको भी प्लीज़ लाइव सेशन में लाइएगा। विष्णु शर्मा दी, थैंक्स जी, राधे राधे। पुनीत पंडित, व्हाट कैन आई डू आफ्टर दिस? व्हाट I think there is a lot of network issue. I cannot understand what's going on. I'm so sorry everyone. कल से मैं कोशिश करूँगी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो। अभिषेक केशरी, खुद का इंटरेस्ट पता नहीं, क्या करना है ज़िंदगी में? इंटरेस्ट नहीं पता तो इंटरेस्ट खोजिए। ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ, वॉट एम आई गुड एट, वॉट इज़ माई टैलेंट, वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट इन लाइफ। पहले खुद को सुलझाइए, खुद को समझिए। खुद को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में इंटरेस्ट क्या है। नेक्स्ट इज आई हैव कृष्ण प्रिया गजेंद्र, आजकल बहुत व्यस्त हूँ, घर का काम जल्दी जल्दी करके ऑफिस जाती हूँ, टाइम पे नहीं निकल पाती हूँ, लौट कर फिर खाना थक जाती हूँ। आई अंडरस्टैंड, बहुत आज हम सबके ऊपर कितना स्ट्रेस है। वी हैव टू डू अ जॉब, हमें बच्चों को हैंडल करना है, फैमिली चलानी है, जॉब हैंडल करना है। हैट्स ऑफ टू वुमेन लाइक यू कि ऑलराउंडर्स है, हर फील्ड में नंबर 1। हैट्स ऑफ टू वुमेन लाइक यू। आप कहाँ से हैं गोपी जी? देखिए मैं क्लियर करना चाहूँगी, हम में से कोई भी गोपी नहीं है। हमें तो गोपियों के पदचिन्हों पे चलना है कृष्ण भक्ति के लिए, उनसे भक्ति सीखनी है। हम में से कोई गोपी नहीं है। हमें गोपियों ने जो जिस तरह कृष्ण को रिझाया, जिस तरह कृष्ण के प्रति वो पूरा समर्पित थी, हमें उनके मार्ग पे चल के अपने आप को भी समर्पित करना है। बुलबुल कुमार गुप्ता, मुझे वृंदावन आना है पर आप कैसे मिले बताएं। बेटा मैंने बताया, आप जब आए आप मुझे बताना, हम देखते हैं कैसे स्केड्यूल बनता है हमारा। हैव आई मिस्ड आउट ऑन एनी क्वेश्चन? सो एम आई डन फॉर टुडे? सो निधि मैम, आर यू मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड। अभिषेक केशरी, भगवत गीता पढ़ाइए आप,
ज़रूर बेटा, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले क्या होता है, गीता में इतना सारा गंभीर विषय है, वो जानने से पहले हम अपनी मानसिकता को सुलझाएं। उलझी हुई मानसिकता से हम गीता क्या समझेंगे, जड़ बुद्धियाँ। क्योंकि अभी क्या है, मैं किसी को भी भगवद गीता के बारे में बताती हूँ, लोग बोलते नहीं नहीं ऐसे मतलब नहीं था कृष्ण का, ये नहीं था। तो वो सब गीता का ज्ञान जानने से पहले हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी उलझी हुई मानसिकता को सुलझाना है। तो गीता पे मैं डिस्कशन करती हूँ, लेकिन गीता भी मैं उतना ही आपको बता सकती हूँ जितना आप लोग समझें। क्योंकि उस दिन मैंने बहुत सारे लोगों से गीता पे विषय की, तो उन्होंने कहा नहीं कृष्ण का ये मतलब था ही नहीं गीता में। तो मैंने कहा भाई साफ साफ अक्षरों में कृष्ण ने लिखा है कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजः, मेरे ही शरण में आओ, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो लोग कहते नहीं नहीं कृष्ण का मतलब ये नहीं था। अब मैं क्या समझाऊँ इसके आगे, कृष्ण ने डायरेक्टली वर्ड्स में कह दिया है। अब मैं वो कहती हूँ फिर भी कोई मानता नहीं। तो मैं धीरे धीरे, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, लेट्स क्लियर आवर बेसिक्स। हम धीरे धीरे गीता भी पढ़ रहे हैं, हम आगे और चर्चा करते रहेंगे। आसिम दास, दीदी मुझे डिप्रेशन है और मैं बात बात पर गुस्सा हो जाता हूँ, मान अच्छा नहीं रहता और रात को बिना मेडिसिन खाए नींद आ जाती है, ऐसे में क्या करूँ? बेटा कल मैं लाइव आने वाली हूँ ओनली फॉर डिप्रेशन, स्पेसिफिकली ओनली फॉर टॉकिंग ऑन डिप्रेशन, द इफ़ेक्ट्स, द कॉजेज़ एंड द रेमेडीज़ फॉर डिप्रेशन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल आप सब 6:30 शार्प लाइव आइएगा। वी विल डिस्कस अबाउट डिप्रेशन। आप सब यूथ को लाइए, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जिस पे आज हम सबको बहुत गंभीरता से जानने की ज़रूरत है, उसके विषय में, उसके समाधान के विषय में। इसलिए प्लीज़ कल सब आप आइएगा, मैं डिप्रेशन पे स्पेशली आपके लिए बात करूँगी। कृष्ण प्रिया गंजीधर, सवाल है कि माला जाप नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ? माला जाप नहीं कर पाती, देखो दिन में 24 घंटे हैं, हमारे 23 घंटे संसार में जाए, चलो 23 घंटे 50 मिनट संसार में जाए, 10 मिनट कहीं ना कहीं से निकल सकते हैं। एज आई सेड, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। अगर आपकी प्रायोरिटी कृष्ण है तो आप कहीं ना कहीं भजन के लिए टाइम ज़रूर ज़रूर निकाल देंगे। ओके बुलबुल कुमार गुप्ता, ओके दीदी मुझे कुछ भी ख्वाहिश नहीं है एक जॉब के सिवा जो मेरी फैमिली को खुश कर सकूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। बेटा मैं क्या आशीर्वाद दूँ, कृष्ण जो महापुरुष हैं उनसे आशीर्वाद मांगिए। मैं दुआ करती हूँ को आपको कोई महापुरुष ज़रूर आशीर्वाद दे, क्योंकि मैं भी महापुरुषों के आशीर्वाद पे ही चलती हूँ। तो हमें महापुरुषों के ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं महापुरुष नहीं हूँ, जो बोनाफाइड है आप उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। मैं दुआ कर सकती हूँ आपके लिए एज ए ह्यूमन बीइंग। शालू कुमार, सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट बेटा? रॉकी सूद, हम मंदिर नहीं जाते, सिर्फ घर पर ही पूजा करते हैं, घर पर लड्डू गोपाल जी हैं उनकी ही सेवा करते हैं। बेटा मंदिर की अपनी महत्वता है, मंदिर के वाइब्रेशंस अपने हैं, मंदिर पे संतों के दर्शन मिल जाते हैं, मंदिर ज़रूर ज़रूर जाना चाहिए, उसके वाइब्रेशंस अपने अलौकिक होते हैं। निधि, कृष्ण के बारे में सुनकर आपसे मन को बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू बेटा। शालू कुमार, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट कृष्णा, नथिंग एल्स, वेरी वेरी गुड। सो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। चलिए आज हम लोग कल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कल डिप्रेशन पे स्पेशल लाइव सेशन होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेटवर्क प्रॉब्लम जैसे आज हुई कल फिर ना हो। तो आइए बिफोर वाइंडिंग अप हम 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं एंड सी यू ऑल टुमारो एट अ वेरी स्पेशल सेशन अबाउट डिप्रेशन। आई होप कि आप सब कल आएंगे और इसी तरह हम लोग मिल के अपने कुछ जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उसे सॉल्व करके अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का संचार करके अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आइए 5 मिनट के लिए हरे कृष्ण नाम जपते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य गौर हरि बोल,
मुझ अधम पे दया करो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, दे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। Once again sorry for the network issue today। एंड दीदी गुस्से को कम कैसे करें बेटा कल डिस्कस करेंगे। एंड राजू पंडित, जब तक अपने घर को वृंदावन नहीं बनाओगे तब तक कृष्ण कृपा नहीं हो सकती। सत्वचन है, लेकिन घर वृंदावन तब बनेगा जब हमारा मन इन सारे विकारों से, इन सारी जो एंग्जाइटीज़ है, जो भी विकार है, इनसे मुक्त हो पाएगा। और उनसे मुक्त होने का एक ही मार्ग है हरि नाम जप। और हरि नाम हमें मिलता है सत्संग से, इसलिए हमें ज़रूर सत्संग सुनना चाहिए। दीदी आप कभी मायापुर आए हो? ज़रूर मैं मायापुर आई हूँ। हमारे गांव में 60% लोग एकादशी करते हैं और घर में कीर्तन होता है। आप बहुत ही आप पे कृपा है राधा रानी के विशेष, तो राधा रानी करिए आप पे ऐसी कृपा बनी रहे। कल प्लीज़ आप सब स्पेशल जो डिप्रेशन के ऊपर सेशन है उस पर ज़रूर आइएगा। 6:30 sharp। सी यू ऑल देयर। प्लीज़ ब्रिंग ऑल योर नियर एंड डियर वंस। Please don't forget to like my page Who Am I and comment Hare Krishna at the end of this video, and also don't forget to share this video as much as you can. I really apologize for the network issues once again. Radhe Shyam, Hare Krishna.